नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे पंजाब से। दरअसल पंजाब में पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश ने देखा। बेअदबी को लेकर 2 दिनों में 2 लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी गई। इस घटना के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब को हाई अलर्ट किया है। कहा है कि पंजाब में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की नापाक साजिश रची जा रही है। एजेंसियों ने सभी डेरा मुखियों के अलावा सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को यकीनी बनाने का आदेश दिया है। इस इनपुट के बाद पंजाब सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। मंदिरों से लेकर गुरुद्वारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और गांव स्तर पर सरपंचों को भी आगाह किया जा रहा है कि अगर कोई शरारती तत्व गांव या धार्मिक जगहों के आसपास दिखाई दे तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। पंजाब में कई धार्मिक डेरों पर शरारती तत्व कोई वारदात कर सकते हैं। डेरों के कई मुखी पहले ही आतंकवादियों के निशाने पर हैं। वेना कांड के बाद पंजाब में काफी दिनों तक माहौल खराब रहा और आगजनी हुई थी। वेना में डेरा सचखंड बल्ला के संत रामानंद जी की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। वहीं पंजाब में विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रही हैं और इसका पूरा फायदा पाक के खुफिया एजेंसी आईएसआई उठाने की फिराक में है। पंजाब में सभी गुरुद्वारों और मंदिरों की सुरक्षा कड़ी करने का आदेश जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जारी कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश भी तमाम धार्मिक जगहों के बाहर आदेश इसके दे दिए गए हैं। छोटे बड़े गांवों में गुरुद्वारा साहिब हैं जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है। ऐसे में एजेंसियों की ओर से यह भी आगाह किया गया है कि तमाम गुरुघरों की सुरक्षा को सख्त किया जाए और निगरानी रखी जाए। सूत्रों के मुताबिक ये इनपुट भी मिले हैं कि पंजाब में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ड्रोन से टिफिन बम भी भेजे हैं जिसकी एक खेप को अभी बरामद नहीं किया जा सका है। तो अब पंजाब में खुफिया एजेंसियों की टीमों ने अपना जाल बिछा दिया है। पंजाब की इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस की टीमों को मैदान में उतारा गया है और तमाम धार्मिक स्थलों के इर्द गिर्द डेरा जमाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। अब बात पंजाब कांग्रेस की भी कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस भले ही लाख दावे कर ले कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अपने बयानों के जरिए आलाकमान पंजाब कांग्रेस की इन बातों को दरकिनार कर देते हैं। दरअसल सिद्धू आए दिन ऐसे बयान देते रहते हैं जिसकी वजह से पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है यह तो नहीं माना जा सकता। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के भीतर अपने विरोधियों पर अब हमला कर दिया है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्रियों की पहले के मुख्यमंत्रियों की साजिश का उन्होंने सामना किया था और अब एक और उनके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर जो उनका हमला था वो चरणजीत सिंह चन्नी पर था। इस दौरान सिद्धू ने अपने समर्थकों के नारेबाजी के बीच में कहा कि कई ऐसे भी हैं जो मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पहले 2 मुख्यमंत्रियों ने मुझे खत्म करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने सत्ता खो दी, उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। अब दूसरा वही कर रहा है लेकिन वो भी गायब हो जाएगा। तो साफ तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के रिश्तों में खटास एक बार फिर से सामने आ रही है और नाम तो नहीं लिया है लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने हमला चरणजीत सिंह चन्नी पर किया है और जो पहले के 2 मुख्यमंत्री थे उनका भी हवाला दिया है। साफ तौर पर कहा है कि पहले के 2 मुख्यमंत्री उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और अब अगर किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उन्होंने बेअदबी की घटनाओं में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का भी समर्थन किया। सिद्धू ने कहा कि विभाजनकारी ताकतें राज्य में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली में सर्दी बेहिसाब पड़ रही है और ठिठुरन बढ़ गई है जिसकी वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में ठंड को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस दौरान शीतलहर लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान लोधी रोड पर दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। इस दौरान शीतलहर चलती रहेगी। दिन में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। इसके अलावा अगले 2 दिनों तक हिमालय की ओर से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में शीतलहर की संभावना बनी हुई है। दिल्ली में 21 दिसंबर को शीतलहर रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दाब क्षेत्र की वजह से निकोबार आइलैंड इलाके में बारिश के भी आसार हैं। आपको बता दें कि आज के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वानुमान ये जताया गया है कि इस दौरान हवाओं की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है और धूप का असर भी बेअसर साबित हो सकता है। इसके अलावा शाम होते ही ठिठुरन पैदा करने वाली सर्दी का एहसास होगा। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 39 से 85% रिकॉर्ड किया गया है। पड़ोसी पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल बड़ी मात्रा में पाकिस्तान से नशे का सामान भारत पहुंच रहा है। आपको बता दें कि गुजरात तट के पास से पाकिस्तानी नाव से हेरोइन जब्त की गई है। आपको बता दें कि 77 किलोग्राम हेरोइन ले जा रही मछली पकड़ने वाली पाकिस्तान की एक नाव पकड़ी गई है। भारत के जल क्षेत्र में उसके चालक दल के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते और भारतीय तटरक्षक के संयुक्त अभियान के दौरान रविवार रात को मादक पदार्थ की जब्ती की गई है। इस मामले को लेकर के गुजरात के रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने भी ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य एटीएस के साथ चलाए गए संयुक्त अभियान में तटरक्षक ने मछली पकड़ने वाली पाकिस्तानी नाव अल हुसैनी को भारतीय जल क्षेत्र में पकड़ा और नौका में सवार चालक दल के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ट्वीट में कहा गया है कि उन्होंने करीब 400 करोड़ रुपए की 77 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। साथ ही बताया गया है कि नौका को आगे की जांच के लिए गुजरात के कच्छ जिले में जाखू तट पर लाया गया है। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल में भी तटरक्षक बल और एटीएस ने इसी तरह का ऑपरेशन किया था। भारतीय जल क्षेत्र से 8 पाकिस्तानी नागरिकों और लगभग 150 करोड़ रुपए की 30 किलो हेरोइन ले जा रही एक नाव को पकड़ा गया था। पिछले महीने एटीएस ने गुजरात के मोरबी जिले में एक निर्माणाधीन घर से करीब 600 करोड़ रुपए की हेरोइन ड्रग की खेप जब्त की थी। इस साल सितंबर में भारत में हेरोइन की सबसे बड़ी खेप जब्त की गई। डीआरआई यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने 2 कंटेनरों से लगभग 3000 किलो दवा जब्त की थी, जिसकी कीमत वैश्विक बाजार में 21,000 करोड़ रुपए मूल्य की है। तो लगातार पाकिस्तान से नशे का सामान भारत पहुंच रहा है और इस कड़ी में कामयाबी भी मिली है। पाकिस्तान के उस नाव में सवार 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से करोड़ों की हेरोइन जब्त की गई है। बरामद हेरोइन 77 किलो बताई जा रही है। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। भले ही मामले कम सामने आ रहे हैं, जो रोजाना के मामले हैं वो उनमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जो कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो लगातार सरदर्दी बढ़ा रहा है। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या भी 150 के पार पहुंच चुकी है। इस बीच ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए देश भर में सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक 20 दिसंबर से यानी कि आज से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के हवाई अड्डों पर रिस्क वाले देशों से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर टेस्ट की प्री बुकिंग करनी होगी। दिल्ली के 5 अस्पतालों में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों का इलाज भी होगा, जिसको लेकर के केजरीवाल सरकार एक्शन में भी लगातार नजर आ रही है। वहीं लगातार जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु और हैदराबाद के हवाई अड्डों पर
एट रिस्क देशों से आने वाले लोग हैं उन्हें अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर परीक्षण की पहले से बुकिंग करानी होगी। बता दें कि अभी तक एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर होने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए पूरी बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होती थी। ये नियम 20 दिसंबर यानी कि आज से देश के 6 हवाई अड्डों पर लागू हो रहा है। इससे पहले सभी एयरपोर्ट पर बिना प्री बुकिंग के यात्रियों का टेस्ट होता था, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार ने अब नया नियम जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अब तक देश में ओमिक्रॉन के 150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लगातार ओमिक्रॉन फैलता हुआ नजर आ रहा है और महाराष्ट्र में तो ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 50 के आंकड़े को पार कर चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से अब तक 54 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली से भी 22 मामले सामने आए हैं। तो कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और ऐसे में एहतियात बरतने की बेहद जरूरी है। करना कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। इसके अलावा अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके चेहरे पर मास्क लगा होना चाहिए। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। सैनिटाइजेशन से जो है संक्रमण की जो रफ्तार है उस पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा समय समय पर हाथ धोते रहें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपने जीवन में अख्तियार करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके जरिए हम कोरोना से जंग में सरकार का साथ दे सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस एहतियात बरतने की। फिलहाल के लिए देश लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।